हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग ने अभी तक के नाउन्स और काइंड्स ऑफ नाउन्स के बारे में डिस्कशन करा है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। तो क्या होता है, चलिए देखते हैं। काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन्स के बारे में लिखा है, दे रिफर टू थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड। मतलब काउंटेबल नाउन्स वो चीज़ें होती हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, काउंट कर सकते हैं मतलब उनको गिन सकते हैं, हम अलग अलग करके उनको गिन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, बनाना बना हुआ है, चेरी बना हुआ है, क्रिसमस ट्री बना हुआ है, या इसी तरह पेन पेंसिल हम कह सकते हैं, उनको भी हम गिन सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जिनको हम अलग अलग करके गिन सकते हैं उनको हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन्स। हम कह सकते हैं एक बनाना, दो बना, टू बना, वन बनाना, टू बनानास, थ्री बनानास, वन एप्पल, टू एप्पल्स, थ्री एप्पल्स। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम अगर कोई चीज़ को हम काउंट कर ले रहे हैं तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं काउंटेबल नाउन। अब आते हैं अनकाउंटेबल नाउन को। बहुत सारे नाउन्स ऐसे होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बात करा था। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फॉर एग्जाम्पल एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम देखेंगे ऑनेस्टी होता है, ईमानदारी। ईमानदारी को गिना नहीं जा सकता है। ठीक है, तो इसको अलग अलग करके हमने कहा एक ईमानदारी, दो ईमानदारी, तो ये गलत बात हो जाएगी। हमने कहा ईमानदारी को गिना नहीं जा सकता, तो इसको बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को हम लोग बोलेंगे अनकाउंटेबल नाउन्स। उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन्स में दूसरी चीज़ क्या आती है? कुछ ऐसी चीज़ भी आती हैं और कुछ ऐसे लिक्विड्स भी आते हैं जिनको नहीं गिना जा सकता है। जैसे कि पानी है, पानी को हम लोग गिन नहीं सकते। जिस तरह से हमने बनाना को गिना था उधर, एक बनाना और दो, वन बनाना और टू बनाना हमने बोला था, उस तरह से हम लोग यहाँ नहीं कह सकते कि वन वाटर, टू वाटर्स। ये गलत हो जाएगा। वन वाटर, टू वाटर्स नहीं कह सकते। हाँ, ये कह सकते हैं 1 लीटर वाटर और 2 लीटर वाटर्स। लेकिन फिर वो काउंट काउंट वाला जैसे अलग अलग करके वाला मामला होता है, इसमें काउंटेबल नाउन्स में वैसे नहीं हो रहा है कि एक बनाना, वन बनाना और टू बनाना हम कह रहे थे, उस तरह से हम लोग वन वाटर या टू वाटर्स नहीं कह सकते, वो रॉन्ग हो जाता है। इसी तरह अगर शुगर है, शुगर मतलब शक्कर, शक्कर भी अगर हम लोग कहेंगे एक शक्कर और दो शक्कर कहेंगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। इसी तरह नमक है, उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। जैम है, जैम अगर शीशी में रखा हुआ है तो हम कह सकते हैं कि हाँ एक शीशी है, दो शीशी है। लेकिन अगर जैम रखा हुआ है कहीं पे तो हम क्या उसको उसको नहीं गिन सकते, जैम को खुद नहीं गिन सकते। इसी तरह आइसक्रीम है, तो आइसक्रीम एक कोन में है तो हम कह सकते हैं एक कोन में आइसक्रीम है, दो कोन में आइसक्रीम है। लेकिन आइसक्रीम कहीं पे बहुत सारी रखी हुई है तो हम उसको नहीं कह सकते कि ये एक आइसक्रीम है, दो आइसक्रीम है और तीन आइसक्रीम है। ठीक है, तो ऐसे लिक्विड्स या फिर ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जैसे कि हमने बताया, उनको हम बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स, क्योंकि उनको गिना नहीं जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है काउंटेबल नाउन्स, इनके बारे में, दे कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। तो काउंटेबल नाउन जो है वो सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। जैसे कि हमने बताया एन एप्पल, अगर एक एप्पल है खाली तो हम कहेंगे एन एप्पल। अगर एक से ज़्यादा है, हमने कहा टू एप्पल्स, तो वो मतलब प्लूरल प्लूरल हो गया। इसी तरह दो से ज़्यादा है, हमने कहा थ्री एप्पल्स, फोर एप्पल्स, और हमने कहा कुछ एप्पल्स कहना है तो हमने कहा सम एप्पल्स। ठीक है, तो काउंटेबल नाउन्स क्या है? सिंगुलर भी हो सकते हैं, अगर एक है तो सिंगुलर भी हो सकते हैं, और एक से ज़्यादा है तो हम उसको जो है एप्पल्स लगा के हम लोग उसको जो है प्लूरल बना देते हैं। अब अनकाउंटेबल पे आते हैं। अनकाउंटेबल जो है वो क्या होते हैं? हमेशा सिंगुलर होते हैं, दे आर ऑलवेज सिंगुलर। ठीक है, मतलब कॉफ़ी, मिल्क, मनी, पास्ता, इस तरह की चीज़ें जो है उनको हम लोग हमेशा क्या करेंगे? हम लोग उसको सिंगुलर ट्रीट करेंगे। जिनको गिना नहीं जा सकता, जिन चीज़ों को, उनको हम लोग हमेशा सिंगुलर ट्रीट करेंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। काउंटेबल नाउन्स, क्योंकि उनको हम लोग सिंगुलर प्लूरल दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिंगुलर जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं काउंटेबल नाउन्स को, तो उनसे पहले ए आएगा या फिर एन आएगा। ठीक है, और ये ए और एन ये आर्टिकल्स हैं। एन तब लगता है जब कोई नाउन जो है वो वॉवल से स्टार्ट हो,
या उसके स्टार्टिंग में वॉवेल साउंड आए तो हम आगे एन लगा देते हैं, ठीक है। और वैसे अगर कॉन्सोनेंट है या कॉन्सोनेंट साउंड है आगे जो नाउन लगा हुआ है तो हम लोग एन लगाते हैं। इसी तरह हम लोग द भी लगाते हैं नाउन से पहले। अगर डेफिनेट है नाउन तो हम आर्टिकल ये डेफिनेट आर्टिकल द कहलाता है, डेफिनेट आर्टिकल, तो हम इसको लगा देते हैं पहले उस नाउन से पहले, ठीक है। इसी तरह हम नाउन से पहले, काउंटेबल नाउन से पहले हम लोग क्योंकि उनको काउंट कर सकते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि टू चिल्ड्रन, दो बच्चे हैं तो हम कहेंगे टू चिल्ड्रन, तीन बच्चे हैं तो हम कहेंगे थ्री चिल्ड्रन। तो मतलब नाउन से पहले हम लोग गिनती लगा सकते हैं, 1 2 3 4, इस तरह से हम लोग उसको लगा सकते हैं, ठीक है। और काउंटेबल नाउन से पहले जो है हम लोग सम और एनी का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। सम और एनी का प्रयोग लेकिन तभी होगा जब जो है वो प्लूरल फॉर्म में होगा, मतलब जो काउंटेबल नाउन है वो अपने प्लूरल फॉर्म में होगा, तभी हम लोग सम और एनी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए लिखा हुआ है देयर आर सम एप्पल्स ऑन द टेबल, मतलब टेबल पे कुछ एप्पल्स रखे हुए हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में एप्पल नहीं है, एप्पल्स लिखा हुआ है। एप्पल से पहले हमें बोलना है कुछ एप्पल रखे हुए हैं, कुछ एप्पल्स रखे हुए हैं, तो हम कहेंगे तो सम एप्पल्स यहाँ पे बोलेंगे, ठीक है। अब आते हैं अनकाउंटेबल नाउन के ऊपर। अनकाउंटेबल नाउन में देखेंगे उससे पहले हम लोग क्या लगा सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम लोग बिफोर देम यू कैन यूज सम और एनी। अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम लोग सम और एनी ही का ही प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग ने काउंटेबल नाउन में पढ़ा अभी, काउंटेबल नाउन मतलब जिनको गिन सकते हैं, उनसे पहले हम ए एन द वगैरह लगा सकते थे और नंबर्स लगा सकते थे। ऐसा केस यहाँ पे अनकाउंटेबल में ऐसा नहीं है। अनकाउंटेबल में खाली हम लोग सम और एनी का प्रयोग कर सकते हैं। सम का मतलब कुछ होता है, ठीक है। तो देयर, यहाँ पे देखेंगे हम लोग एग्जाम्पल, देयर इज सम वाटर इन द ग्लास, देयर इज सम वाटर इन द ग्लास, ग्लास में कुछ पानी है। इसी तरह हम लोग एनी का प्रयोग कर सकते हैं, देयर इज नॉट एनी चीज ऑन द टेबल, मतलब टेबल पे कोई चीज नहीं रखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा अनकाउंटेबल नाउन्स में क्या यूज कर सकते हैं, सम और एनी को प्रयोग कर सकते हैं, बस। उसके बाद आइए और आगे बढ़ते हैं। काउंटेबल नाउन्स में हमें अगर कहना है कि कई चीज़ें हैं तो हम लोग वहाँ पे मैनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं तो हम लोग वहाँ पे मैनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमें बोलना है कि पार्क में कई बच्चे हैं, जैसे हमें बोलना है पार्क में कई बच्चे हैं, तो वहाँ पे देयर आर मैनी चिल्ड्रन बोलेंगे अगर काउंटेबल नाउन है। तो ये चिल्ड्रन, बच्चों को हम अलग अलग करके गिन सकते हैं, एक बच्चा है, दो बच्चा है, तीन बच्चा है, तो वो काउंटेबल नाउन हो गया, चिल्ड्रन काउंटेबल नाउन हो गया, इसलिए हम उससे पहले मैनी लगा सकते हैं। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन में मैनी का प्रयोग नहीं किया जाता है, वहाँ पे मैनी का प्रयोग गलत हो जाएगा अगर हमने कर लिया। जैसे हमें कहना है कि शुगर में ज़्यादा, जैसे हमें कहना है कि कॉफ़ी में ज़्यादा शुगर नहीं है, तो कॉफ़ी में ज़्यादा शुगर नहीं, हमें ये बोलना है अगर, तो हम बोलेंगे देयर इज़ नॉट मच शुगर इन माई कॉफ़ी, देयर इज़ नॉट मच शुगर इन माई कॉफ़ी, ये बोलेंगे हम लोग। यहाँ पे अगर हमने बोल दिया देयर इज़ नॉट मैनी शुगर इन माई कॉफ़ी, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। शुगर क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन से पहले मैनी नहीं लग सकता, मच लग सकता है, ठीक है। इसी तरह हम लोग आते हैं फ्यू और अ फ्यू के ऊपर। जब काउंटेबल नाउन होगा तो हम लोग फ्यू और अ फ्यू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और जब अनकाउंटेबल होगा तो हम लोग लिटिल और अ लिटिल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जब हमें कहना है कि देयर आर फ्यू एप्पल्स, मतलब देयर आर फ्यू एप्पल्स का मतलब है बहुत कम एप्पल्स हैं, ठीक है। यहाँ बहुत कम एप्पल्स हैं, तो यहाँ पे हम लोग फ्यू का प्रयोग करेंगे। जब हमें कहना है कि यहाँ पे कुछ एप्पल्स हैं तो हम लोग देयर आर अ फ्यू एप्पल्स बोल सकते हैं, मतलब कुछ एप्पल मतलब काफ़ी, जितने एप्पल्स हैं वो काफ़ी हैं, ठीक है। तो फ्यू और आ फ्यू में बारीक सा फर्क होता है। फ्यू जो होता है वो नेगेटिव सेंस में लिया जाता है, इसका मतलब ये है कि इसका मतलब देखिए ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट इनफ,
मतलब काफ़ी नहीं है। और अ फ्यू जब हम इस्तेमाल करेंगे, इसका मतलब ब्रैकेट में देखिए लिखा है यहाँ पे इनफ, ठीक है, इसका मतलब काफ़ी है, ठीक है। तो अगर हमने पहले कहा देयर आर फ्यू एप्पल्स, तो इसका मतलब कि जो एप्पल्स हैं वो काफ़ी नहीं है, कम है, ठीक है। और हमने अगर कह दिया देयर आर आ फ्यू एप्पल्स, तो वहाँ पे क्या मतलब हो गया, मतलब जो एप्पल्स हैं वो काफ़ी हैं। इसी तरह होता है लिटिल और अ लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन में। हमने कहा दे नो लिटिल इंग्लिश, उन लोगों को, मतलब मैंने बोला दे नो लिटिल इंग्लिश का मतलब उन लोगों को बहुत कम इंग्लिश आती है, ठीक है, उन लोगों को कम इंग्लिश आती है। और यहाँ पे हमने फिर उसके बाद बोला दे नो आ लिटिल इंग्लिश, अगर हमने बोल दिया आ लिटिल, इसका मतलब उन लोगों को ठीक ठाक काफ़ी इंग्लिश आती है। तो दोनों में लिटिल और आ लिटिल में बारीक सा फर्क होगा। बस ये याद रखने वाली बात है, काउंटेबल केस में हमें कहना है तो फ्यू और आ फ्यू कहेंगे, और अनकाउंटेबल केस में हम कहेंगे लिटिल और आ लिटिल। जब कोई कम चीज़ है या थोड़ी सी चीज़ है, हम उसको बोलेंगे काउंटेबल में फ्यू और आ फ्यू का प्रयोग करके, और अनकाउंटेबल नाउन में बोलेंगे लिटिल और अ लिटिल का प्रयोग करके, ठीक है। तो बाद आते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है हाउ टू काउंट अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन्स को कैसे यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, तो उन्होंने ये तरीका बताया है कि अनकाउंटेबल नाउन्स को अगर हम किसी चीज़ में रखते हैं, जैसे हमने वाटर को एक ग्लास में रख दिया, कॉफ़ी को एक मग में रख दिया, जैम को एक जार में रख दिया, तो हम उसको फिर गिन सकते हैं। हम कह सकते हैं 1 ग्लास ऑफ वाटर, 2 ग्लासेस ऑफ वाटर, तब हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम वाटर को खुद से गिनना चाहें कि वाटर, हम कहें 1 वाटर, 2 वाटर, 3 वाटर, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन हम कह सकते हैं 1 ग्लास ऑफ वाटर, 2 ग्लासेस ऑफ वाटर, 3 ग्लासेस ऑफ वाटर, वो तो हम गिन सकते हैं। लेकिन ऐसे हम अनकाउंटेबल नाउन्स को ऐसे नहीं गिन सकते। इसी तरह एक जार है जैम का, उसको हम कह सकते हैं अ जार ऑफ जैम। अगर एक से ज़्यादा जार हैं तो हम कह सकते हैं 2 जार्स ऑफ जैम कह सकते हैं, ठीक है। तो अनकाउंटेबल नाउन को जब हम भी कुछ गिनते हैं, या तो किसी चीज़ में रख के गिनते हैं, या तो उसका या तो हम वेट कर लेते हैं, या तो हम उसको तौल लेते हैं, या तो हम लोग उसको जो है लीटर मिलीलीटर में या फिर किलोग्राम में तौल सकते हैं। लेकिन ऐसे हम अलग अलग करके उसको नहीं गिन सकते, ठीक है। आशा करते हैं सबको समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास।